हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं पाकिस्तानी सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही दिखाने वाली हूँ। तो ये मैंने सूट ले लिया है, इनर वाला सूट है, ये पाकिस्तानी नहीं है ये। तो इसका ही मैं पाकिस्तानी सूट कट करके और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम उस इनर की कटिंग कर लेते हैं। तो देखें, कपड़ा मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे तीरे का। तो तीरा हमारा है 14 इंच, तो उसका हम 7 ले लेते हैं। 7 इंच पे हम निशान लगा देते हैं, ठीक है। तो हम इसका बोट नेक बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 7.5 पे, ठीक है। तो हम आर्म होल 7.5 लगा देते हैं निशान। तो इस तरह रखकर 7.5 पे आर्म होल का निशान लगा दें। नॉर्मल हम 7 इंच पे लगाते हैं आर्म होल का निशान। इसमें हमने आधा इंच ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो जो भी फिटिंग हो आपकी, जैसे ये नॉर्मल फिटिंग है, जैसे सीने वो 9 इंच पे हम नॉर्मल रखते हैं इसकी फिटिंग, ठीक है। तो हम पाकिस्तानी बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें 1.5 इंच लूजिंग रखेंगे। तो ये 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने 10.5 इंच पे निशान लगा दिया। और यहाँ से हम चाक का निशान लगाएंगे 13 इंच पे, और बीच में हम निशान लगा लेते हैं कमर का 6.5 पे, ठीक है। तो अब हम कमर वाला निशान, वैसे नॉर्मल में हम रखते हैं, जो फिटिंग है 8 इंच है, तो इसमें हम 1.5 इंच लूजिंग कर देंगे, तो हो जाएगा ये 9.5, ठीक है। तो 9.5 पे हम कमर का निशान लगा देंगे। तो तीनों ही निशानों पे हमें 1.5 इंच लूजिंग रखनी है, ठीक है। तो अब हम हिप का निशान लगाएंगे। तो इस जो हम हिप का निशान लगाएंगे वहाँ हम 10 इंच रखेंगे, 2 इंच लूजिंग रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो हम यहाँ 11 इंच में निशान लगाएंगे। इस तरह से। और दामन को हम 11.5 लेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा आधा इंच और बढ़ा देंगे। तो ये हो गया। तो अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो ऊपर हमने दोनों निशानों में 1.5 इंच लिया है, फिर ये कमर पे हमने 2 इंच और नीचे 2.5, इस तरह से हमने इस पे निशान लगाए हैं, ठीक है। अब इन सभी निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। तो अब इसकी हम आर्म होल की हम गोलाई दे देते हैं, और आगे वाले हिस्से का भी निशान लगा लेते हैं गहराई का। तो 1 इंच अंदर की तरफ रखकर निशान से हम इसका गहराई का निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से अंदर की तरफ रख लें 1 इंच। तो आगे वाले हिस्से का भी हम निशान लगा लेते हैं। तो दोनों ही निशान लगा लेते हैं हम, देखें इस तरह से ये गोलाई दे देते हैं। तो ऊपर वाला हो गया पीछे को, और नीचे वाला आगे वाले हिस्से का, ठीक है। तो अब इसे इनर की हम कटिंग कर देते हैं। तो मार्जिन लेते हुए कट करना है, क्योंकि मार्जिन का मैंने निशान नहीं लगाया है, ठीक है। आप चाहें तो लगा लें। तो मैंने लगभग 2 इंच का मार्जिन रख रखा है, उसके हिसाब से कट कर दिया है, ठीक है। तो अब ऊपर से हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं आधा इंच। ये देखें, बीच में कट लगा देते हैं। तो अब हम आगे वाला हिस्सा कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद गहराई देंगे, ऐसे निकाल कर फिर आगे वाले पार्ट में गहराई देना है। तो अभी नहीं देंगे हम,
ठीक है, पहले हम आगे वाला हिस्सा कट करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, अभी गहराई नहीं देंगे इसकी, पहले सारे हिस्से कट कर लेंगे उसके बाद देंगे। ठीक है, तो इसे ही रख के हम इस इनर को ही रख कर हम सारे कट करेंगे। तो ये मैंने बिछा लिया है आगे वाला हिस्सा, तो जो हमने इनर कट करी थी उसे ही रख कर हम कट कर देंगे इसे। ठीक है, ये देखें, तो इसे ही रख कर इस तरह से, ये देखें, ये रख दिया। तो हम कट कर देते हैं। तो इनर हमेशा नीचे से छोटी होती है, देखें, फोल्ड करेंगे तो और इतना हो जाएगा। तो इस तरह से ही इनर का नाप ले लें। तो लंबाई हम इसकी पूरी रखेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये हिस्सा कट कर देना है। तो इसी तरह से हम पीछे वाला हिस्सा भी कट कर देंगे इसे रख कर, उसके बाद गहराई देंगे आर्म होल में। ठीक है, तो ये कट हो गया। ये जो पट्टी बची हुई है ना थोड़ी सी, तो इसको हम प्लाजो में यूज़ करेंगे। इसमें कपड़ा बिल्कुल नहीं बच रहा है क्योंकि ये पूरा ही कपड़ा काम में आ रहा है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे प्लाजो में। ठीक है, ये कट हो गया। पीछे वाला हिस्सा भी हम इसे रख के कट कर देते हैं। तो ये देखिए रख दिया। अब इसी से हम नीचे वाला हिस्सा भी कट कर देंगे। तो नीचे से ये इतना ज़्यादा है, इसे हम फोल्ड करेंगे, तो इसे नीचे से कट नहीं करना है, तो ये फोल्डिंग काम आएगा। ठीक है, तो अब इसे कट कर देते हैं। तो ये सारे हिस्से कट हो जाएंगे। देखें, ये भी हो गया। तो अब हम गहराई देंगे। ठीक है, पीछे का हिस्सा निकाल देंगे, सिर्फ आगे हिस्से में गहराई देंगे, आगे वाले में। ठीक है, तो ये सारे हिस्से पहले हम चाक का निशान लगा देंगे। तो अब हम निकाल देते हैं ये वाला हिस्सा अंदर से और बैक का ये वाला हिस्सा। तो ये इनर में आगे वाला हिस्सा ले लिया और ये अब इसमें हम आर्म होल की गहराई दे देते हैं। ठीक है, दोनों पार्टों को रखकर गहराई दे देंगे। इस तरह से ठीक है। तो अब बाजू की कटिंग करेंगे हम। ये तो हिस्से कट हो गए चारों, तो बाजू कट करेंगे अब हम। तो उसके लिए बहुत ही कम कपड़ा बचा है, उसमें हमें जोड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पाकिस्तानी बाजू बनेंगी तो ढीली ढाली होती हैं, ये देखें, और वैसे भी ये कम कपड़ा है, तो ये थोड़ा सा कपड़ा है, इससे ही हम यहाँ जोड़ लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें मैं निशान लगा कर दिखाती हूँ। नीचे से हमें पूरा ये लंबाई भी फुल रखनी है इसकी, और 20 इंच है लगभग, और इस तरह से नाप लें, ये फोल्ड हो जाएगा तो तैयार होकर ये 20 इंच बनेंगी। तो नीचे से हमें ढिलाई पूरी सीधी ऐसे ही रखनी है क्योंकि इतना ही कपड़ा है, और यहाँ से हमें 9 इंच लेना है, उधर 10.5 था, 1 इंच कम कर कर, और ये 9 इंच पे हम निशान लगा देते हैं आर्म होल का, और ये सारे निशान लगा देते हैं। फिर जोड़ लगाने के बाद इसकी कटिंग करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से निशान लगा देते हैं। ये देखें, गोलाई दे देते हैं इसकी। तो इसकी कटिंग हम जोड़ लगाने के बाद करेंगे, और नीचे से हमें सीधा ही रखना है, कोई ढाल नहीं देना है क्योंकि ऐसी ही होती हैं पाकिस्तानी बाजू, ढीली ढाली। ठीक है, तो इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे।
तो इसकी कटिंग हम करेंगे बाद में। निशान हो गए, पहले हम जोड़ लगाएंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने बाजू की कटिंग कर इसमें मैंने अस्तर, ये देखें लेस लगा दिए नीचे, और यहाँ हाफ बाजू लगा दिए हैं वही इनर की कट करके, ठीक है। इसे ही रख कर तो इसमें अटैच कर दिए मैंने पहले से ही, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ लेस लगा दिए, क्योंकि कमीज का कपड़ा नहीं था, नहीं तो वो लगा दिए, लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, वो लगा दिए बाजू में। तो इसे हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम अस्तर को जोड़ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आगे वाले हिस्से में हम सबसे पहले अस्तर लगा लेते हैं और पीछे वाले में भी अस्तर अटैच कर लेते हैं, ठीक है। नीचे से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से हम सबसे पहले तो पिन से अटैच कर लेंगे इसे अच्छे से रख कर, ठीक है। तो हम पिन लगा देते हैं पहले, फिर एक सिलाई, बड़ी सिलाई से हम दोनों ही अस्तर आगे वाले हिस्से में भी और पीछे वाले हिस्से में भी अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रख कर इसमें पहले पिन से पूरा अच्छे से बिछाकर पिन से अटैच कर लें, फिर सिलाई लगा दें, ठीक है। तो इस तरह से मैं पिन से अटैच करके और इसे इसमें सिलाई लगा दूंगी, ठीक है। तो किनार पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए दोनों ही हिस्सों में मैंने अस्तर को लगा लिया है, देखें, ठीक है। तो अब हम गला बनाएंगे। तो गला भी मैंने इस कपड़े पे जमा लिया। इसकी कटिंग की वीडियो मेरी डली हुई है, बोट नेक बनाने वाली हूँ मैं, तो इस गले की कटिंग की वीडियो मेरी डली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देखें। तो इसे हम सीधी तरफ से रखेंगे, ठीक है, इस तरह से, और पहले बीच की सिलाई लगाएंगे और फिर साइड से बुकरम के पास सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने लगा दी है। अब कपड़े को हम कट कर देते हैं आधा इंच छोड़कर, और फिर इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से कपड़ा कट कर दें और फिर इसमें छोटे छोटे कट लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे गले में कट लगा देंगे और पीछे का हम और एक पट्टी से बनाएंगे गला, पीछे वाला इस तरह से मोड़कर फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे हम किनार पे। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो सिर्फ तुरपाई कर सकते हैं आप। मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी एक किनार पे, ठीक है, और बाकी गले पे हम तुरपाई करेंगे नीचे वाले हिस्से पे इस तरह से। तो हम पीछे वाला गला भी बना लेते हैं और एक पट्टी लगाकर। ये देखें मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है इस पर, और यहाँ हम नीचे तुरपाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम दोनों ही हिस्से को रखेंगे। इस पे मैंने और एक पट्टी लगा दी है इस तरह से, और छोटे छोटे कट लगा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से रखेंगे हम और शोल्डर जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे पकड़कर, और ये जो पट्टी वाला हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ मोड़कर इस तरह से, ठीक है। यहाँ हम शोल्डर जोड़ देते हैं दोनों ही। तो दोनों ही शोल्डर मैंने जोड़ दिए हैं। अब इस पट्टी को ऐसे कर देंगे, ये देखें काफ़ी मजबूताई से इस तरह जोड़ते हैं शोल्डर, आप इसी तरह से जोड़ें। अब यहाँ हम सिलाई लगा देंगे पीछे वाले हिस्से, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिलाई लगा दी है, ये देखें। तो गला बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इसमें, ठीक है। तो ये देखें काफ़ी अच्छे से गला बन गया है, बोट नेक बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें बाजू जोड़ेंगे। तो दोनों तरफ हम बाजू जोड़ने के बाद ही फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। तो बीच वाले हिस्से से हम लगाएंगे बाजू, इस तरह से कट का निशान है वो मुड्ढे से लगाकर जोड़ना है हमें। तो दोनों ही बाजू हमने जोड़ ली हैं। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं इसमें, ठीक है। और बाजू को हमें इतना ही ढीला रखना है क्योंकि हम पाकिस्तानी बना रहे हैं। फिर ही हमें चाक मोड़ देना है इस तरह से, ठीक है। और फिर तुरपाई करनी है इसमें। और नीचे वाला हिस्सा भी हम इस तरह से मोड़कर पीछे वाले हिस्से में भी मैं लेस लगा दूंगी, क्योंकि ये इसी तरह की। तो पूरा तैयार करके दिखाएंगे। ये देखें पूरा तैयार हो गया है, ये देखें पाकिस्तानी सूट बनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बाजू देख सकते हैं आप इसकी, क्योंकि इसमें ये आगे वाला कपड़ा था नहीं, इसलिए ये लेस लगा दिए मैंने। और ये बहुत ही कम कपड़ा था,
तो ये देखें पैंट प्लाजो बनाया है मैंने, ये ट्राउज़र, उसमें मैंने वो जो बड़ा बचा था ना कमीज का कपड़ा उसमें लगा दिया है मैंने थोड़ा सा, ठीक है। पीछे हिस्से में मैंने लेस लगाई है, पीछे वाले हिस्से में भी देखें। तो बनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो ये पाकिस्तानी था नहीं मगर मैंने इसको उसी तरह सिला है और ये कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाई हैं। तो आपको पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलती हूँ इसी तरह की इजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।